स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जितनी ताकत है हाथों में। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, अंगीकार करो, खुदाबंद जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में मांगेंगे। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। मैं इसे भूलूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार जितनी ताकत है फिर से तारीफ कर दो खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर भला है हर समय। मैं क्यों कह रहा हूं मालूम? हर समय, क्योंकि जब परीक्षाओं के समय होते हैं तब आप शक करते हैं वो भला है कि नहीं। पर बाइबल कहती है गॉड इज गुड ऑल द टाइम। जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा चल रही थी तो भी वो भला था। मरकुस 1 उसकी 40 से 42 आयत जस्ट आप पढ़ेंगे स्क्रीन पे, उसको नोट कर लो। लिखा है कोढ़ी उसके पास आया, इनको खड़े रहने दो, और उसने विनती की उसके सामने, घुटने टेकर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गए। एक कोढ़ी आया और क्या बोलता है परमेश्वर को, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और बाइबल कहती है जीसस ने तरस खाकर कंपैशन से उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और लिखा तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। जितना ये आसान लगता है उतना है नहीं। जब एक बंदे को कोढ़ होता था, कोढ़, तो उसको शहर से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से निकल जाना पड़ता था और बाहर जंगलों में उसको रहना पड़ता था। चाहे वो अरबोपति बिजनेसमैन हो, चाहे वो उस टाइम का अंबानी क्यों ना हो, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसे छोड़ के अपना घर जाना पड़ता था। कहां पे? जंगलों में रहने के लिए। फाइनेंस का नुकसान, शरीर का नुकसान, परिवार का नुकसान, इमोशनल डिस्टर्बेंस, सब तरफ उसे धक्के मिलते थे क्योंकि वो कोढ़ी हो चुका था और कोढ़ पाप को दर्शाता था। और जब वो जीसस के पास आया और उसने कहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मरकुस 3 उसकी 1 से 6। फिर वह आराधनालय में गया जहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखो वो सब्त के दिन चंगा करता है या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। उसने कहा क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? परंतु वो चुप रहे। उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको गुस्से से चारों ओर देखा। एक सूखे हाथ वाला बंदा परमेश्वर के पास लाया गया। उस शनिवार का दिन था, सब्त का दिन था, और सदूकी और फरीसी जो थे वो हमेशा जज करने में लगे रहते थे कि देखते हैं सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। सब्त के दिन तो हमें आराम करने का परमेश्वर ने हुक्म दिया है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह जब कोढ़ी को तरस से देखते थे तो भी चंगा करते थे। क्रोध था यीशु मसीह को लोगों के ऊपर, गुस्सा आया हुआ था, तब भी उन्होंने क्या किया? और सूखे हाथ वाले बंदे से कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वो सीधा और पूरा हो गया। जब यीशु मसीह गुस्से में थे तब भी चंगा किया। जब यीशु मसीह को तरस आया उसने तब भी चंगा किया। जब यीशु मसीह दुखी और उदास थे लाजर की कब्र के ऊपर और आंसू निकले, यीशु मसीह ने तब भी चंगा किया। जो चंगाई है वो परमेश्वर की नेचर है। परमेश्वर दुखी हो, वो क्रोध में हो, वो तरस में हो, लेकिन वो चंगा आपको करता ही करता है। ये उसकी नेचर है।
और सदूकी और फरीसी क्या करते थे? हर टाइम परमेश्वर के कामों को जज करते थे, हर टाइम परमेश्वर के पीछे लगे रहते थे। हालेलुया। लूका 13 उसकी 18 से 21 आयत, ये आप सब आयतें नोट करेंगे। मत्ती 12 उसकी 18 से 21 आयत। देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। 19 आयत को फिर से पढ़ेंगे, इसको रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मेरी बात को ध्यान से समझना। परमेश्वर ने क्या कहा? जीसस के लिए यह वचन है कि वो मेरा सेवक है, मेरा प्रिय है, मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। धूम मचाने का मतलब जब आपकी इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती कि आपके एक शब्द कहने पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो बहुत सारे चेलों को लगता कि एक दिन यीशु मसीह जब अपनी पीक पावर पे होंगे, एक दिन बोल देंगे चलो भी चक्को तलवारा वो टाप आइए तो आप चलिए। इसलिए उनकी माएँ आके बोलती थी, परमेश्वर जब तू अपने राज्य में बैठेगा तो मेरे बेटे को गृह मंत्री बनाना, मेरे इस वाले को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। और परमेश्वर ने कहा, तू नहीं जानती तू क्या मांगती है, मेरा राज यहां का नहीं वहां का है। आमीन। जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़े, लोगों को लगता है अब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना देनी चाहिए, और बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। इसलिए किसी भी पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, पार्टी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो बाजारों में धूम नहीं मचाएगा, ना कोई झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। वो हमेशा जब आएगा तुमको चंगा करेगा, तुमको फ्री करेगा, बाप के साथ मिलाएगा, तुम्हारे पाप माफ करेगा, तुम्हें शांति देगा। आमीन। इसलिए चर्चेस का काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा करना। उनका काम है जो मर्जी पार्टी आपके पास आए, जो अगर आपकी बुलाहट पॉलिटिशियन बनने की है, पार्टी बनाने की है, उसको उसके लिए प्रेयर करना, उसको ब्लेस करना, उसको गाइड करना, खुद खड़े होना नहीं। आमीन। उसने कहा ना वो बाजारों में धूम मचाएगा, ना झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। लिखा वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। कुचला हुआ सरकंडा पता किसे बोलते हैं? एक आप लगा लो गेहूं की बाली लगा लो एक, या आप किसी बूटे को लगा लो, जब वो बीज से टूट जाता है, अगर बीज से टूट गया तो वो किसी काम का नहीं है, या नहीं? हां, लिखा वो धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। धुआं देती बत्ती कब होती? जब नीचे से तेल खत्म हो जाता है और वो बंद हो जाती है और बाद में धुआं छोड़ती है, हाँ या ना? ये दोनों चीजें सदूकियों और फरीसियों को दिखाती हैं। परमेश्वर ने कहा वो इतना धैर्य से और इतना नम्रता से भरा हुआ होगा कि जो टूटे हुए सरकंडे हैं, जो सदूकी और फरीसी हैं, परमेश्वर उनको मारेगा नहीं, उनको खत्म नहीं करेगा। जो धुआं देती बत्ती है वो उसको बुझाएगा नहीं, वो उनका न्याय नहीं करेगा। जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, जब तक वो अपने काम को ना कर दे, जब तक वो सूली पे चढ़ा दिया ना जाए, जब तक वो जी उठे ना, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, तब तक वो उनको कुछ नहीं कहेगा। हर टाइम सदूकी और फरीसी यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे। तूने हीलिंग को की है, तूने डिलीवरेंस को की है। हर टाइम उससे वो जेलसी करते थे और जेलसी के कारण उसके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन यीशु मसीह, आप अगर बाइबल में देखेंगे, इतनी पावर होने के बावजूद, इतने लोग होने के बावजूद, बाइबल कहती वो बाजारों में झगड़ा नहीं करेगा, वो धूम नहीं मचाएगा, कुचले हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, धुआं देती बत्ती को बुझाएगा नहीं। वो ऐसा परमेश्वर था। इतनी पावर होने के बावजूद नम्रता से, सहनशीलता से भरा हुआ परमेश्वर। और उसने कहा कबूतर के समान बनो, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, पर सांप के समान भी बनो, जहां से बच के निकलना है किसी भी तरीके से निकल जाओ। जीसस के वर्ड्स पावरफुल है, आपको चेंज कर देंगे।
आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं, जो कि दोस्तों हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद हमारे जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ें और सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाती है और हमें हर एक चीज़ से आज़ाद कर देते हैं। हम प्रभु हमारे उनके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु हमको मार्गदर्शन दिखाता है उनके द्वारा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने जीवन में अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं या उनकी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे प्यो आप लोग जा कर के सच्ची और भक्ति चैनल में, और दोस्तों आप लोग अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में जा कर के देख सकते हो। क्योंकि मेरे प्यो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री आज एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है जो भारत में दूसरे नंबर में है। और दोस्तों वो वहाँ पर लाखों लोग जा कर के अपने जीवन की सारी दिक्कतें और सारी प्रॉब्लमों को दूर कर चुके हैं। और आज वो हमारे मसीह समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और हमारे मसीह समाज को जगाते हैं, जो आज अपने जीवन में अनेक प्रकार के पापों से, अनेक प्रकार की सांसारिक परंपराओं से जो आज अपने जीवन में ग्रसित हैं, उन सभी लोगों के जीवन में उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको बचाते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में प्रभु के वचन की ओर अपने जीवन को व्यतीत करो। तब प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से दूर करके आपको सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करवाता है। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी के लिए परमेश्वर कहता है कि अहंकार जब व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ऊपर समझाता है तो वह हमारे परमेश्वर की इच्छा से दूर चला जाता है। और बाइबल में कहा गया है कि अहंकार और आत्मदुखता जीवन के लिए हानिकारक होता है। और परमेश्वर कहता है अहंकार से पहले विनाश होता है और घमंड से पहले ठोकर होता है। यानी कि मेरे प्यो, जो व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार रखता है, तो अहंकार अगर आप अपने जीवन में रखते हो तो मेरे प्यो आपका विनाश होगा। और परमेश्वर कहता है जो कोई अपने जीवन में घमंड करता है तो उसके ठोकर लगता है। और यह वचन हमें इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आत्मदुखता और अहंकार जीवन को नष्ट करता है, और क्योंकि वह हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और हमारे परमेश्वर कहता है दूसरों के साथ सही संबंध बनाने में बाधा उत्पन्न करता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यो। क्योंकि मेरे प्यो आज हम बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में अहंकार जो करते हैं, जिनका अहंकार करना आपके जीवन का विनाश होना, ये प्रभु कहता है कि ये तय है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में घमंड करता है उसके जीवन में ठोकर भी लगती है और उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। और मेरे प्यो, जैसे कि एक शीशा गिरता है तो शीशा टूट जाता है, वो शीशा टूट जाता है, फिर उसको तोड़ने के बाद वो शीशा नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में घमंड करता है या अहंकार करता है तब भी उसका यही हाल होता है, एक शीशे की तरीके। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है लोभ और लालच आप लोग अपने जीवन में कभी मत करना। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक धन और भौतिक वस्तुओं की इच्छा करता है तो वह अत्यधिक जीवन को खो सकता है और अपने जीवन को नष्ट करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में लोभ या लालच करता है तब परमेश्वर कहता है उसके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी दिक्कतों को डाल देता है, जिससे कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है और प्रभु उनको आज़ाद कर देता है। इसलिए मेरे प्यो, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी लोभ और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का प्रेम सभी प्रकार की बुराइयों का मूल है। और वह कुछ लोग इसके पीछे चल करके
विश्वास से भटक गए हैं और अपने आप को बहुत दुख में डाल देते हैं, अपने आप को बहुत सारी समस्याओं में डाल देते हैं, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।